एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री माधव, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्क होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इग्नोर मैं किसी को नहीं कर रही हूँ। मैं अभी ना लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, और टचवुड मतलब थोड़ा शेड्यूल भी बिजी चल रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ बिजी रहती है ना वो बेस्ट होती है। ठीक है, तो बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो हाँ, बस वही। लेकिन मुझे ऐसा लगा आज की नहीं, आज तो ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैंने कहीं पे भी क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं इतनी बार रीड कर चुकी हूँ तो मुझे एक एक क्वेश्चन याद है। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं 5 से 6 क्वेश्चन लूँगी एंड बस उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ। ठीक है, मतलब सबको पता है मैंने अपनी 12th की परसेंटेज सबके साथ शेयर की थी, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यार आपने 2-3 बार कॉलेज की वीडियो डाली है, लेकिन हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपने कभी क्लियरली नहीं बताया। तो मैं कर रही हूँ BAJMC, यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है जो मेरी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल सूट होता है। हालांकि ये कोर्स मम्मा ने डिसाइड किया था मेरे लिए, मम्मा ने चूज़ किया मेरे लिए, बट आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि एक मोमेंट एक ऐसा पल आया था जब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने एविएशन किया। ठीक है, 1 साल मैंने एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, मेरे पास जॉब के ऑफर्स भी आए। हाँ, अब मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ विद्या नॉलेज पार्क। हाँ, साथ साथ में मेरा कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है। कभी स्कूल में मैं कोरियोग्राफी कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि डांस का टच टैलेंट है, एक्सपीरियंस भी। और साथ ही साथ ना एक एस्ट्रोलॉजी ऐप है। ठीक है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, उसमें भी मैं रजिस्टर्ड टैरो रीडर की तरह हूँ, मतलब मैं उधर वर्क करती हूँ। तो हाँ, ये चीज़ें चल रही है। तो यस, और अच्छा है, विजय नॉलेज पार्क बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने भी बैचमेट के बच्चे हैं ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे है। सेकंड क्वेश्चन ये है, किसी ने मेरे से पूछा था कि आप ओम भैया को कैसे जानते हो। ठीक है, ओम ब्लॉग्स करके ना एक यूट्यूब पे चैनल आप सर्च करना, तो जो ओम भैया है ना वो मेरे बहुत क्लोज भाई हैं, बहुत क्लोज भाई हैं। हमारा बहुत फैमिली जैसा बॉन्डिंग है, फैमिली ही है हम लोग। तो किसी ने पूछा कि कैसे जानते हो आप लोग, क्योंकि जब आपने आज से 4 साल पहले अपना इंट्रोड्यूस करवाया था फैमिली को, तो आपने नहीं बताया था कि ओम भैया को आप जानते हो। तो हम लोग मैं बताती हूँ बस कि मैंने भैया को बहुत पहले, मतलब मेरा मम्मा ना ये वीडियोस देखते हैं, हॉन्टेड वीडियोस देखते हैं, तो बहुत पहले ना जब भैया ने बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया था चैनल, उस टाइम पे ना मम्मी और मुझे उनका चैनल मिला था, हम उनकी वीडियोस देखते थे एंड बहुत मतलब कमेंट वमेंट सब करते थे, बहुत बड़े फैन थे। उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो हम लोग कोई वीडियो देख रहे थे, उस टाइम पे ना मुझे मम्मी ने बोला कि तू ना इंस्टाग्राम पे इसको मैसेज कर कि ऐसे ऐसे मेरठ का JP ब्लॉक है, आपने कभी एक्सप्लोर किया है क्या। तो मैंने मैसेज किया उनको एंड बाय चांस क्या हुआ, उस टाइम पे उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, उसके उस टाइम पे उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मैं भूल गई उस मैसेज का। फिर मैंने एक बार फिर उनकी किसी स्टोरी पे रिएक्ट किया था, कुछ लिख कर रिएक्ट किया था या फिर कुछ लिख कर भेजा था, उतना मुझे याद है। रिएक्ट नहीं किया था, कुछ लिख कर भेजा था। तो उस पर ना उनका रिप्लाई आ गया था, वहाँ से हमारी पूरी JP ब्लॉक की बात स्टार्ट हुई। उसके बाद वहाँ से मैंने उनको बताया कि हमारी फैमिली है, हम लोग भी ऐसा मतलब थोड़ा ऑरल रीडिंग करते हैं, मम्मा जो है वो बहुत इस चीज़ों से कनेक्टेड है, ऑरल रीडिंग एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना मतलब अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस बारे में नॉलेज पूरा गेन करना, ओम भैया ने बोला। तो हमारी वहाँ से बात होना स्टार्ट हो गई, तो मैंने उनसे आगे से नंबर मांगा था एंड मतलब ऐसा होता है कि ये बात आप लोग भी मतलब सुनो कि जिनके साथ कनेक्शन बनना होता है ना उनके साथ कनेक्शन बन जाता है। आई नॉट समवन जो आगे से नंबर मांगे, मैं कभी किसी से आगे से नंबर नहीं मांगती हूँ, और उस टाइम पे ना मैंने नंबर मांगा एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने, भैया ने भी एक बार में दे दिया। जब हमारी बात होती है ना तो हम लोग, भैया भी यही कहते हैं कि मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ। यार मतलब तू सच में तू एक लौती थी पहली लड़की जिसको मैंने नंबर शेयर किया था। और मतलब स्टार्टिंग से ही ना मैंने बोला, उस टाइम में तो मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब मैंने भैया को, मैं भैया ऐसे मतलब थोड़ा बच्चों वाली बातें कर रही थी कि हाँ भैया ये वो। तो भैया भी ना आगे से सिस्टर बहन ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे, मेरे भैया को बोला कि भैया मुझे नंबर शेयर करो, तो भैया ने मुझे लगता है बच्ची समझ के नंबर शेयर कर दिया था कि ये छोटी सी बच्ची है। तो ऐसे ऐसे है एंड हाँ, वहीं से हमारी बॉन्डिंग बस स्टार्ट हुई।
बात होना स्टार्ट हुई, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला गया एंड अब वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इतना भविष्य मलिका को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, मेरा जो वीडियो का कंटेंट है वो क्यों इतना ज़्यादा चेंज हो गया है सडनली। सी वीडियो का कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी मैं अपनी डांस की वीडियोस भी डालती हूँ, व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ना बिजी चल रहा है शेड्यूल, तो इस बीच में ना व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को बताती रहूँ कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है ना। अगर आप लोग जानते हो तो मेरी फैमिली और मैं, मतलब हम लोग ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। हम लोग सनातन धर्म में, अपने धर्म में हम लोग भारत में बहुत मानते हैं, मतलब हमारी कंट्री और हमारा धर्म ना हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम तो हाँ, हम लोगों को पता चला कुछ नया, हम लोगों को नया कहो या फिर ये कहो कि हमारी सोल में वो नॉलेज ऑलरेडी थी, हम लोगों ने समझ ली टाइम से। एंड मुझे लगता है मेरे मेरे मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है, मेरे गुरु जी ने मुझे बोला है, माधव ने बोला है कि आप बताओ लोगों को, आप गाइड करो, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप उसको आगे शेयर भी तो करो। तो मैं वही करती हूँ, ठीक है। एंड ये तो सच है, लाइक मैं इस वीडियो में भी मैं बता देती हूँ कि हाँ, कलयुग का एंड हो चुका है, सतयुग की स्टार्टिंग हो चुकी है। बेटर है कि अपने आप को इसी वक्त उस तरह ट्रेन कर लो, है ना। नहीं तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आगे जाके बहुत लोग जो होगा वो नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो होने वाले हैं ना वो नहीं झेल पाएंगे। तो अपने आप को बस ट्रेन करो, त्रिसंध्या करो, माधव का नाम लो तो बचोगे, वरना अगर आपकी कर्म ही गलत है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि कलयुग नहीं चल रहा है, ठीक है, कलयुग का एंड हो गया है। तो अब वो टाइम नहीं है कि आप कुछ गलत करोगे और आप बच जाओगे, नहीं बच पाओगे। तो अभी भी टाइम है, नहीं वैसे अभी भी टाइम नहीं है, गलत कर चुके हो तो तुम जाओगे, बट अब और गलत करना है या फिर भी थोड़ा माधव का नाम लेके थोड़ा शुद्धिकरण करना अपना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो बस वही एक मैं बात बोलती हूँ कि भैया देखो, मैं आई एम अ डिवोटी ऑफ महादेव, आई एम अ डिवोटी ऑफ काल भैरव बाबा। मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मेरे अंदर ये चेंज आया है पापा की डेथ के बाद, ठीक है। पापा की डेथ के बाद मेरे अंदर ये चेंज आया कि यार मैं किसी से नहीं डरती। अब मैं काल भैरव बाबा को मानती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत फील होती है मैं उनको जाके बोलती हूँ कि नाउ यू सी, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, अब आप देखो। और टचवुड वो देखते हो तो बहुत अच्छी तरह देख लेते हैं, ऐसा देखते कि ये तकलीफ दिखती भी नहीं है दूर दूर तक। तो बस मेरी नेचर में चेंजेस आ गए और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सतयुग में सिर्फ अच्छी आत्मा ही जाएंगी। अगर आप प्योर हो तो आप सतयुग में जाओगे, नहीं हो तो नहीं जाओगे। एंड कोई आपको सेव नहीं कर पाएगा, नो वन विल बी एबल टू सेव। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कि टैरो का बताओ, टैरो कैसे करना सीखा, क्योंकि मैंने बीच में ना टैरो की बहुत सारी वीडियोस डाली थी। तो उसमें ना मुझे लगता है जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है ना, उन लोगों का सबसे जो मेन इंटरेस्ट है वो टैरो में ही है, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे से टैरो से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हैं। तो टैरो में इंटरेस्ट कैसे आया? अगेन वही बात, हमारी फैमिली में, मतलब मम्मी के ऊपर, मम्मी के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है भगवान जी की, यूनिवर्स की। और ऐसा होता है कि कोई अगर एक इंसान बहुत डिवाइन है तो जो आगे उसके बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत डिवाइन होते हैं, ठीक है, बहुत डिवाइन होते हैं, उनके ऊपर भी डिवाइन जो एनर्जी है उसका आशीर्वाद होता है। तो हर अलग अलग तरह के आशीर्वाद होते हैं, किसी का टैरो होता है, कोई विजन्स देख लेता है, तो ऐसा होता है, बस वो ब्लड लाइन में है। मुझे मिल गया, पहले दीदी को मिला था, मैं आपको क्वाइट ऑनेस्टली बताऊँ तो पहले सबसे जो टैरो हमारी फैमिली में आया है ना, मम्मा को नॉलेज थी टैरो की, बट मम्मा ने कभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मम्मा का थोड़ा रूटेड तरह है कि लाइक वो उस तरह थोड़ा ऑरा रीडिंग, थोड़ा स्पिरिट्स का, इन चीज़ों का रहता है उनका, आकाशिक रीडिंग्स हो गई ये सब है, ठीक है। जो मेरी बहन है ना वो हमारे बीच में टैरो को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे टैरो को जो इंट्रोड्यूस किया है वो मेरी बहन ने किया है, सुगंधी जी ने किया है। और जो मेरा पहला डेक है वो सुगंधी जी ने अपने लिए मंगवाया था। एंड होता है ना, जो चीज़ आपके लिए वो मिल ही जाती है। हुआ कुछ, सुगंधी दीदी को लगा कि नहीं टैरो मेरे लिए नहीं है, दीदी के लिए। वो सुगंधी दीदी बहुत बड़ी डिवोटी है माता रानी की, तो वो ज़्यादा उनमें ही मतलब रहती है, डिवोटेड रहती है, ठीक है। वो उनकी पूजा पाठ, उनके पाठ करना, जोत जलाना, उस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। मैं महादेव की डिवोटी हूँ, मेरे भाई जो है, मेरे भाई वंश भैया है, वो महादेव की डिवोटी है, हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बजरंगबली को बहुत मानते हैं, ठीक है। मम्मी तो राम दरबार की डिवोटी है मेन, तो मतलब ऐसा हम सबके डिवोटी है, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट की जो बात होती है ना वो हमारी है, ठीक है।
तो ऐसे मेरी बहन ने पैराडेक अपने लिए मंगवाया, बट वो मुझे पास किया। मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, मुझे इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए और मैंने ऐसे करते करते सीख लिया। उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया था, कोर्स का या वर्कशॉप का वो किया था, एंड वहाँ से बस मेरी नॉलेज और ज़्यादा शार्प हो गई और ज़्यादा अच्छी हो गई और बस मैंने करना स्टार्ट कर दिया टैरो। तो बस यही स्टोरी है टैरो की। एंड भगवान का आशीर्वाद है कि वो सही हो जाता है, जो मैं कहती हूँ वो अच्छा सही निकल जाता है, मुझ से अच्छा निकल जाता है। तो भगवान का आशीर्वाद है, मैं सच बताऊँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मे बी ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि पापा के साथ क्या हुआ। पापा की डेथ को 1 साल हो गया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैंने आज तक शेयर नहीं किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और मैंने बस एक नोट डाला था कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, पापा को ना पैरालाइज अटैक पड़ गया था, ठीक है। हम लोग सुबह उठे तो हमने देखा, पापा थोड़ा जल्दी जागते थे, ठीक है, मम्मी और पापा एक साथ ही मतलब जागते थे, हम बच्चे जो है थोड़ा लेट जागते थे उस टाइम पे। तो मम्मा ने अचानक से हमें बुलाया कि देखो कुछ हो गया। हम लोग जल्दी से आए, हमने देखा तो पापा को पैरालाइज हुआ था। एंड हम लोगों को देख के लगा कि पैरालाइज हो गया। और उस टाइम मेरा पापा वाज ट्राइंग टू कंट्रोल। मम्मी पूछ रहे हैं कि तू मतलब कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ, पैरालाइज हुआ है। तो पापा ने बोला नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे मतलब बोल नहीं रहे थे, पर उनका ऐसे गर्दन हिल रहा था ताकि हम लोग घबराए ना। फिर भी उस टाइम जल्दी हॉस्पिटल पे पापा को पहुँचाया। ठीक चल रहा था सब। डॉक्टर्स ने बोला था ठीक है, पहले पापा की सर्जरी हुई माइंड की, क्योंकि लेफ्ट साइड में था पैरालाइज। तो मतलब लेफ्ट साइड में था तो हम लोग डर गए थे क्योंकि हार्ट होता है। तो उनकी सर्जरी हुई, डॉक्टर ने बोला ठीक है। सडनली लेकिन क्या हुआ, पापा का ना 16 को सुबह मम्मा ने हॉस्पिटल में थे, 16 को सुबह हम लोगों को ना फील हुआ कि यार कुछ गलत हो रहा है। तो हम लोग बहुत वर्रिड थे, हम लोगों को कॉल भी आ रहे डॉक्टर्स के, मतलब वो पापा ऊपर थे तो हम लोग नीचे जो रूम्स होते हैं उधर थे मम्मी और मैं। तो हम लोगों को कॉल आया कि इस पेशेंट के फैमिली को भेजो। हम लोग गए तो वी कुड सी कि ये हालत बिगड़ रही है, ठीक है। हम लोगों को दिख रहा था, हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे पापा से, बट हम दूर से देख रहे थे कि वो तो ना बेड के अराउंड सब डॉक्टर्स ऐसे जमा हुए हैं। तो अब थोड़ा हम लोगों को देख के समझ में आ गया था कि भैया सिचुएशन ख़राब है। फिर भी ठीक है, हम लोग नीचे गए, अराउंड 9 o'clock तक ये सब चला। 9 o'clock तक जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वो आए, उन्होंने बुलाया हम लोग, मम्मी मुझे बुला लिया, हम लोगों ने सबको बुला लिया, फैमिली आ रही थी। मम्मी ने मुझे अंदर बुला लिया कि आके आप एक बार मिल लो। मैं गई तो जब मैंने पापा को देखा तो नो मोर, वो नहीं थे। लाइक ऐसे पता चल जाता है ना कि इंसान है या नहीं है, तो नहीं थे उस टाइम पे। दिख गया, मम्मी को भी दिख गया, मुझे भी दिख गया। बस फिर यही हुआ, फैमिली आई, सब हुआ जो होता है। तो हाँ, ये हुआ था पापा के साथ, और अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो बस इतनी सी बात थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये दो मतलब जितने भी पापा की डेथ के बाद का ये टाइम हुआ है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में। सी मैं बताऊँ, हमारी लाइफ ना बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज। लाइक हमारी ना इमोशनल हेल्थ, हमारी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई है। फाइनेंशियल हटा दो, ठीक है, पैसा हटा दो। पैसा तो भैया जिसका फादर जाता है ना उसको पैसे नहीं दिखते, या फिर जिसका हस्बैंड जाता है ना उसको पैसे नहीं दिखते, ठीक है। तो वो चीज़ हटाओ, उस चीज़ को बीच में नहीं लाएंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान जी ने ऐसे कोई दिक्कत होने भी नहीं दी। फाइनेंशियली मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो कुछ दिक्कत नहीं होने दी। इतना काबिल बनाया भगवान ने कि संभाल लिया सिचुएशन को। पापा की बहुत सेविंग्स थी, मतलब मेरा बाप ना ऐसा है कि वो सब सेविंग्स करके गए। उन्होंने दूर तक की सोच रखी थी कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसे, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे। तो भैया उनकी वे ऑफ लिविंग ने हम लोगों को बहुत सेव किया, ठीक है। तो हाँ, अब हम बताते हैं कि क्या चेंजेस हुए। चेंजेस तो बहुत हुए, इमोशनल लेवल में बहुत चेंजेस हुए। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मुझे डर लगना बंद हो गया। अब मुझे डर नहीं लगता। एक टाइम था कि मुझे मतलब मुझे वो फियर रहता था कि यार किसी को कुछ हो ना जाए। तो जब वो मोमेंट फेस किया, स्पेशली जब मैं उस रूम में गई और मेरे पापा को देखा ना कि नहीं है, ठीक है, तो वो मोमेंट ने सिखा दिया कि भैया आप यू कैन नॉट कंट्रोल दिस। आप कुछ भी कंट्रोल कर लो, हाँ आप यू कैन कंट्रोल दिस अगर आप उतने महान हो, ठीक है। मैं ये तो बोलती नहीं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान सब कर सकता है, लेकिन उतना काबिल बने। तो हम लोग उस वक्त इतने काबिल नहीं थे, इतने महान नहीं थे हम लोग। तो
ठीक है, वो देखो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हाँ, बीच में बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जिसमें थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार हमारी सफरिंग में ये लोगों को मज़ा आ रहा है। बहुत लोग हैं बीच में, बहुत लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों को दिखता है कि यार ये तो एंजॉय कर रहे हैं हमारी सफरिंग फाइनेंशियल सफरिंग नहीं, मैं वो बीच में से फिर, क्योंकि जो लोग पीपल हु आर इंजॉइंग ना, पीपल हु आर इंजॉइंग, उनका मेन है कि फाइनेंशियल सफरिंग हो, तो वो तो नहीं है भैया, वो नहीं है भैया, वो नहीं है, फाइनेंशियल सफरिंग नहीं है, एक इमोशनल सफरिंग है, एक बाप वाली चीज़ है। बहुत चीज़ें होती है, लाइक दिख जाता है कि अब शादी होगी तो पापा नहीं देखेंगे, ये होगा तो पापा नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था पापा की डेथ के बाद, तो मैं वो चीज़ इन्जॉय नहीं कर पा रही थी। इन्जॉय क्या, मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मुझे याद है कि उस एक बर्थडे से पहले जब पापा आए तो उसके बाद मेरा ही बर्थडे पापा ने अटेंड किया था, तो मुझे पापा ने बहुत प्यार से उठाया था सुबह डिब्बे डिब्बे करके। तो मेरे दिमाग उस दिन ना, मेरे दिमाग में जो वो डेथ के बाद वाला बर्थडे आया था, मैं दिमाग में से वो चीज़ घूम रही थी कि हाँ लास्ट बर्थडे पे ऐसे उठाया था पापा ने, लास्ट बर्थडे पे ऐसे उठाया था। लेकिन मेरी फैमिली ने बिल्कुल भी मेरा बर्थडे स्पॉइल नहीं होने दिया। मेरे डांस ट्यूशन के जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ स्पॉइल नहीं होने दिया, भोले बाबा ने स्पॉइल नहीं होने दिया, कालडेरे बाबा ने स्पॉइल नहीं होने दिया। लेकिन समझ गए हम लोग कि सी सफरिंग इज टेम्पररी, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि सफरिंग टेम्पररी होती है अगर आपका फेथ परमानेंट है। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा फेथ, हमारा फेथ, मेरी फैमिली का फेथ भगवान में बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि वी नेवर कंप्लेन, हम कंप्लेन नहीं करते कभी। अगर करेंगे भी ना तो वो छोटी मोटी लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर ही यार तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हम। तो वो चीज़ है। और 2-3 बार मैंने पापा से कनेक्ट किया है, 2-3 बार, ज़्यादा बार कनेक्ट किया है, तो उससे मुझे दिख जाता है कि वो बहुत बेटर प्लेस पे है। लाइक मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा जब वेंटिलेटर पे थे, जब उनका ऑपरेशन हुआ था माइंड का, तो वो वेंटिलेटर पे थे, तो मेरी मम्मी उनसे रूम में मिलने गई थी, ठीक है। तो जब मम्मी रूम में मिलने गई थी ना, तो मेरे पापा जो है ना घर पे भी माला करते रहते थे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, हमेशा उनके मुँह पे राधा कृष्ण होता था। स्पेशली जब वो ओमान में रहे तो उनकी वो ध्यान ना भक्ति की तरफ चला गया। तो जब वो आए ना, तो हम लोगों ने देखा कि यार पापा स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल रहे हैं, लेकिन अब उनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब उनके मुंह पे हर वक्त राधा कृष्ण होता है। तो जब पापा वेंटिलेटर पे थे, तो उस टाइम पे भी ना वो उस हालत में भी लाइक थोड़े से कॉन्शियस थे। ऐसा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन था कि कॉन्शियस उस टाइम पे भी ना वो राधा कृष्ण जाप कर रहे थे। तो मुझे मम्मी ने बताया ये बात कि यार इस बंदे का फेथ देखो, वो बंदे का फेथ देखो। एंड वो ये मेरे पापा जैसा कोई नहीं हो सकता, मेरे फादर जैसा कोई भी नहीं हो सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरे फादर के क्लोज भी चला जाए, लिटरली। बहुत लाइक कभी खुल के बात नहीं हुई है पापा के बारे में इतनी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं हम लोग ना पापा के साथ हमारा थोड़ा वैसा लास्ट में ना थोड़ा ओपन हो गए थे। वैसे पूरा लाइफ हमारा ना थोड़ा ऐसा रहा है, पापा है थोड़ा मतलब उसमें रहना है, मर्यादा में रहना है, ऐसा रहा है। तो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन पता नहीं कैसे अपना भगवान को पता होता है, तो उन्होंने लास्ट के 4 महीनों में हमारी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करवाई है सबकी। तो उसमें ना हम लोगों को बहुत चीज़ें हमारी एक्सप्रेस की हम लोगों ने एक दूसरे से। तो मेरे फादर ऐसे है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में ना अंधा पैसा उड़ाया है दूसरों पे, लाइक दूसरों पे। मेरे पापा ना एक जगह उनकी मीटिंग थी, तो वो उधर गए, मैं इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। तो वो उधर गए एंड देयर वाज अ बॉय, वो छोटी एज का था, लाइक टीन एज होगा। तो और पापा को दिख रहा था कि वो ना ऐसे ऑर्डर सर्व करता है, फिर वो जाता है, फिर वो कुछ बुक निकालता है, वो पढ़ता है, फिर उसके बाद उसको ऑर्डर मिल जाता है। तो पापा देख रहे थे कि भैया ये पढ़ना चाहता है, बट इसको ना ये पूरा कि खाना दे, ये कर दे, वो कर दे, उस चक्कर में वो पढ़ नहीं पा रहा। तो पापा ने उसको बुलाया, पापा ने पूछा कि लाइक कौन सी क्लास में है तो उसने बोला कि मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं कोई भी रैंडम किताब उठाता हूँ, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेरे को मेरी फैमिली है वो भी मुझे बोलती है कि तू पढ़, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मैं कोई भी रैंडम किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने उस बच्चे की, उस लड़के की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, उसको पूरा पढ़ाया, ठीक है। और अभी वो लड़का जो है ना वो जॉब, लाइक हमें ये बताया मम्मी ने बताया कि लास्ट टाइम जब नंदा जी उस लड़के से मिले थे, तो वो तब मिले थे जब उस लड़के को जॉब मिल गई थी अच्छे लेवल पे। एंड वो लड़का आया था, पापा से मिल गया। वो लास्ट मीटिंग थी पापा की और उस लड़के की। उसके बाद पापा ने उससे कभी मीटिंग नहीं की, और अगर की भी तो हमें नहीं बताया,
ठीक है। और ये बातें तो हमें मम्मी ने बताई, क्योंकि पापा ने मम्मी से शेयर की थी, और मम्मी ने हमें बताया कि यार देखो ये है तुम्हारा बाप। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरे फादर ने ना यार, सच में रिलेटिव्स के ऊपर, हर चीज़, हर किसी के ऊपर ना अंधाधुंध पैसे उड़ाया, अंधाधुंध दिल खोल के रखा है कि यार मतलब कुछ भी है ना, गिरीश नंदा बैठा है, कुछ भी है ना, मैं बैठा हूँ, मैं कर लूँगा। ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी है मेरे पापा की। और अभी भी हम लोगों को ट्रू कलर्स दिख रहे हैं, बहुत लोगों के ट्रू कलर्स दिख रहे हैं, हालांकि हम ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस हमें मैटर नहीं करती। एक वो लेकिन हंसी आ जाती है ना कि यार देखो हमारे पाप ने तो पूरी ज़िंदगी इन पर क्या क्या किया है, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो रिलेटिव्स हो, और अब देखो ये पलट के किस तरह से ट्रू कलर्स दिखा रहे हैं, है ना। तो रहता है वो देखो वही नॉर्मल चीज़ है। तो बस वही है, बाकी इमोशनल थोड़ी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ तो नहीं, इमोशनल थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुई है थोड़ा। मोमेंट्स कुछ होते हैं बुरे अच्छे तो याद आ जाता है कि पापा होते या काश पापा होते, ऐसा। तो एक वो चीज़ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैं इतनी बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं यार, मुझे लगता है लोगों को लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया तो फिर पूछ रहे थे कि भैया कोई रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, या कोई बॉयफ्रेंड है या ऐसा कुछ। भैया कुछ नहीं है ऐसा, और ना मेरा ध्यान जाता उस तरफ, ठीक है भैया। मैं हूँ माधव की बेटी, मैं माधव की बेटी, काल भैरव की बेटी हूँ मैं। पूर्वज है मेरे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी मेरे पूर्वज है। और मतलब उन ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो लोग इन चीज़ों में है वो गलत है, गलत नहीं है, बस अपने अपने ओपिनियंस होते हैं यार। तुम लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में आओ इमोशनल सपोर्ट हो, मेरे को रहता है कि यार इमोशनल सपोर्ट है, भगवान से बात कर लो, छत्रपति शिवाजी बाबा से, शिवाजी बाबा से बात कर दो, या कुछ अच्छी वीडियो बना के कुछ अच्छी नॉलेज देकर वीडियो अपलोड कर दो, या सनातन की भारत की कुछ बात कर लो, मेरा ये रहता है। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए तो बस मेरा यही है, अखंड सनातन धर्म, अखंड भारत, ठीक है। इसके लिए ही दिमाग चलता रहता है, इसके लिए ही दिल चलता रहता है, यही दिमाग में रहता है। बाकी पढ़ाई है, टैरो है, डांस है, तो इन सब चीज़ों में इतना ध्यान चला जाता है ना कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अगेन डोंट जज मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, सबका अपना इमोशनल हेल्थ के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए लोग रिलेशनशिप में आते हैं, कंपेनियनशिप के लिए आते हैं। तो वो आप लोगों का वो है, मेरा ये है। आप लोगों का वो एक ह्यूमन के फॉर्म में है, मेरा वो एक थॉट्स है, मेरे वो जो मिशन है वो है मेरा इमोशनल सपोर्ट। तो बस तो डोंट माइंड, किसी को बुरा ना लगे इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। बाकी हाँ, और अभी तो इतने क्वेश्चन हैं, और भी है बट वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे पता है ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री माधव। अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, सही कर्म करिए, 3 संध्या कीजिए, माधव का नाम लीजिए, जितना हो सके ना अच्छे कर्म करो यार, जितना हो सके बुरे कर्म मत करो प्लीज़, जितना हो सके अच्छे कर्म करो। एंड आज मैं बहुत बावली सी लग रही हूँ मेरे मुंह से समझ में आ रहा होगा कि मैं बावली लग रही हूँ, बावली हूँ नहीं, बावली लग रही हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ध्यान रखो अपना भी सबका भी, और माधव की पैर पकड़ लो, माधव की भक्ति में लग जाओ। चलिए, ओमकार भैरवाय नमः।